स्वागतम, अति स्वागतम, सुस्वागतम। आज आप देखने जा रहे हैं इन्वर्टर और जनरेटर के बीच जबरदस्त मुकाबला। बहस काफी समय से चलती आ रही है और हमेशा की तरह जनरेटर ही जीतता आ रहा है। जनरेटर आम इन्वर्टर के मुकाबले में जीता होगा, पर आज मैदान में आया है 10 केवीए का हेवी ड्यूटी इन्वर्टर। नाम है सुकैम। भाई कुछ भी हो, मैं अपने जनरेटर से काफी खुश हूं और ये मेरे सारे एयर कंडीशनर आराम से चलाता है। और डीजल खत्म हो जाता है फिर क्या होता है? डीजल फिर खत्म हो गया। जरा उठ के रामू को तो बुलाओ। आप बुलाइए रामू को। आप पूरी तरह से डीजल क्यों नहीं भरवाते? मेरे को कैसे पता चलेगा कि डीजल खत्म होने जा रहा है? मैं कोई अंतर्यामी हूं? हाँ, ज्यादातर जनरेटर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं जिससे कि डीजल की मात्रा का पता चल सके। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आपका इन्वर्टर बताता हो कि बैटरी अब डाउन हो रही है। बाकायदा बताता है जनाब, इन एलसीडी डिस्प्लेस के द्वारा। सिर्फ यही नहीं कि बैटरीज में चार्ज कितना है, पर बहुत सारी जानकारी इन्वर्टर की सेहत के बारे में। अब अंतर्यामी की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार डीजल पड़ जाए ना तो बड़ी फुर्ती से चलता है मेरा जनरेटर। पर मेरे दोस्त, डीजल खरीदना कोई आसान बात है क्या? हाँ ठीक है, पर आजकल मैं अपने नौकर को भेजता हूं डीजल लाने के लिए। और आपको पूरा यकीन है कि वो ईमानदारी से लेकर आता है? सबके सब चोर हैं। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे हर बार शक होता है कि वो मुझसे पूरे पैसे लेकर डीजल कम लाता है। और यही मेरा इन्वर्टर मन की शांति लेकर आता है। तेल या ईंधन की कोई फिक्र ही नहीं। बस एक बार इसे लगा लिया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिजली कब गई। इन्वर्टर तुरंत चालू हो जाता है और आपके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करते रहते हैं बिना किसी रुकावट के। मेरे ऑफिस में इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। बिजली गई तो भेजो किसी को जनरेटर स्टार्ट करने के लिए, और बिजली वापस आई तो फिर भेजो किसी को जनरेटर बंद करने के लिए। और इसी चेंज ओवर के दौरान सारे कंप्यूटर बंद करने पड़ते हैं। इसी बहाने ऑफिस के आधे लोग चले जाते हैं चाय पीने। आपके कंप्यूटर जैसे कीमती सामान को बंद करना पड़ता है ना? अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आपको मालूम है मेन पावर सप्लाई प्योर साइन वेव में आती है। भाई ये तकनीकी जानकारी से हमें बख्शो, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अच्छा, मैं समझाता हूं। अब बिजली से आपके घर या ऑफिस के सारे अप्लायंसेस चलते हैं जी। अब ये बिजली अगर सही तरह की ना हो तो आपके कीमती सामान को नुकसान पहुंचा सकती है। अरे हाँ, मेरा कंप्यूटर इंजीनियर भी यही कह रहा था। और हमारे 2-3 कीमती कंप्यूटर बार बार रिपेयरिंग के लिए जाते रहते हैं। कहीं ये जनरेटर की वजह से तो नहीं? बिल्कुल। जनरेटर के पावर सप्लाई में वोल्टेज कभी भी ऊपर चला जा सकता है। यह एक खतरा है। और भी बड़ी बात, अगर वो प्योर साइन वेव नहीं है तो बिजली में डिस्टॉर्शन होती है। डिस्टॉर्शन? क्या मतलब? मैं समझाता हूं। कभी कभी सेलफोन में लोगों की आवाज कुछ अजीब सी सुनाई पड़ती है ना? यह है डिस्टॉर्शन। ओह, सही बात। अक्सर मेरी बीवी की आवाज भी डिस्टॉर्टेड सुनाई देती है, खासकर उस वक्त जब वो मुझसे पैसे मांगती है। अब इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब अगर आपके जनरेटर से जो बिजली आती है उसमें डिस्टॉर्शन हो या वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहे तो आपके बिजली का सामान खराब हो ही सकता है। सिर्फ सुकैम इन्वर्टर्स इस बात की गारंटी देते हैं कि उनकी पावर सप्लाई है प्योर साइन वेव, सबसे कम डिस्टॉर्शन, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा सही। यहां तक कि अगर मेन सप्लाई की वोल्टेज ऊपर या नीचे चली जाती है तो इन्वर्टर खुद ब खुद चालू हो जाता है और सही वोल्टेज देता है। हाई वोल्टेज का कोई खतरा नहीं। आपके नाजुक और कीमती सामान जैसे कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर सब सुकैम इन्वर्टर से चल सकते हैं बिना किसी नुकसान के। अच्छा, अब खर्चे की बात करते हैं। सबसे बड़ा रुपया। एक 10 केवीए सुकैम इन्वर्टर की कीमत एक 10 केवीए साइलेंट जनरेटर से आधी है, यानी 50% पैसों की बचत। और बैटरीज तो है 2 या 3 साल का ईंधन जो आपको पहले से ही मिल गया। इस ईंधन का मुकाबला कीजिए डीजल से। पहले ही दिन से आपको डीजल खरीदना पड़ेगा और फिर डीजल का दाम भी तो बढ़ जाता है हर साल। पर इन्वर्टर चलाने में खर्चा ज्यादा नहीं होता।
एक 10 केवीए जनरेटर चलाने के लिए आपको प्रति घंटा 3 लीटर डीजल की जरूरत होगी और एक इन्वर्टर को चलाने का खर्चा है बैटरीज का रिचार्ज होना, जिसका खर्चा कहीं कम है। अगर 2 साल का एवरेज निकाला जाए तो 40 से 50% तक की बचत होगी। हैं? यानी मैं डीजल पर हजारों रुपए यूं ही खर्च करता आ रहा था। एक बात और भी है, जनरेटर से अगर आप सिर्फ 3-4 लाइट और फैन चलाते हो, डीजल जलता है फुल लोड का इंजन चलाने के लिए, और इन्वर्टर अपनी बैटरी से सिर्फ उतनी ही पावर खींचता है जितने की जरूरत हो। यह कहीं ज्यादा किफायती है। पर अगर बिजली घंटों तक चली जाए तो क्या बैटरी खत्म नहीं हो जाएगी? अगर ज्यादा बैकअप चाहिए तो आप बड़ी बैटरीज ले लीजिए। जनरेटर को ज्यादा देर तक चलाने के लिए आपको ज्यादा डीजल भर के रखना पड़ता है, इससे आग लगने का बड़ा खतरा है। बात तो आप सही कह रहे हैं। अब एक और मुद्दे पर आते हैं, प्रदूषण। जनरेटर से धुआं निकलना, धड़ 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 की आवाज आना। अरे अरे अरे, इसकी बात आप मत कीजिए। हमारे पड़ोसियों ने पुलिस तक बुला ली थी और धुएं और शोर से तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। और सुकैम इन्वर्टर है साफ, प्रदूषण नहीं फैलाते और बिल्कुल चुप, कोई आवाज नहीं। ये सरकार के पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स की पूरी तरह से पालन करते हैं। और फिर एक सिरदर्द और है, सर्विसिंग की। मोबिल ऑयल लाओ, फिल्टर बदलो, सफाई करवाओ। सुकैम इन्वर्टर्स तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, इसलिए मूविंग पार्ट्स हैं ही नहीं। समझ लीजिए मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं, प्रदूषण नहीं, आवाज नहीं। लेकिन आजकल बिना आवाज वाले साइलेंट जनरेटर भी तो आ रहे हैं। पर वो इतना हिलते हैं, इतनी वाइब्रेशन होती है कि उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर या बिल्डिंग के बाहर रखना पड़ता है और एक लंबे पाइप की जरूरत पड़ती है धुआं बाहर निकालने के लिए। इसके मुकाबले आप इन्वर्टर को जहां मर्जी लगा सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर किसी भी मंजिल पर। देखने में भी अच्छा है। पर क्या एक इन्वर्टर मेरे पूरे घर या ऑफिस का लोड ले लेगा? सिर्फ सुकैम इन्वर्टर ही ले सकता है। सुकैम बनाता है 5 केवीए से 100 केवीए तक का इन्वर्टर। अब इससे ज्यादा लोड भला आपको और क्या चाहिए? अस्पतालों में सुकैम इन्वर्टर से सबसे नाजुक मशीनें चलती हैं। घर हो या दफ्तर, पूरी बिल्डिंग का लोड सुकैम इन्वर्टर ले सकता है। तो अब आप माने हमारी बात? भाई साहब, ये सारी बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर ये परेशान करने वाला महंगा जनरेटर मैं लेता ही क्यों? चलो, इसका तो कोई खरीदार मिल ही जाएगा। कोई ऐसा बंदा जिसने सुकैम इन्वर्टर का नाम ना सुना हो। शुक्रिया भाई साहब। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो अरोड़ा जी, मैं अपना जनरेटर बेच रहा हूं, खरीदेंगे? फर्स्ट क्लास कंडीशन में है।